प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ, ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਪ f ਫਰੋਮ a ਟੂ b ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ फंक्शन कह दिंने आ, ठीक है। सो एक गल इहदे विच होर जिहड़ी याद रखने वाली है, जिहड़े सारे तुसीं रिलेशन भी पढ़िया, जिहड़े सारे फंक्शन हुंदे आ वो रिलेशन हुंदे आ, ठीक है। तुसीं रिलेशन भी पढ़ रहे हो पर सारे रिलेशन आ जिहड़े वो फंक्शन नहीं हुंदे। सो तुसीं याद रखना एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट जिहड़ा हरेक रिलेशन आ जिहड़ा वो फंक्शन नहीं हुंदा। सो ये तां +1 दे विच जिहड़ी तुसीं डेफिनेशन फंक्शन दी पढ़ी सी भी a function is a map in which every element of A associate with every element of B in a unique way। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 1 फंक्शन की डेफिनेशन की है, अपने को कोई मैप है f फ्रॉम a टू b, ठीक है। सो अपने को जो डिफरेंट एलीमेंट आप a दे विचों ले लीए तो अपने को डिफरेंट इमेजेस आ जाए। इनकी दो डेफिनेशन है, एक तो डिफरेंट एलीमेंट गिव्स डिफरेंट इमेजेस। सो इत्थे अपने को की है, एक तो डेफिनेशन है डिफरेंट एलीमेंट्स गिव्स डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। की मतलब की है इनका, ठीक है, डिफरेंट एलीमेंट गिव्स डिफरेंट इमेजेस का मतलब की है। सो मैं इत्थे एक एग्जांपल लैके तुहानूं समझाउण जा रहा। आपां एक ए सैट लेने आ, लेट इट बी 1 2 3, बी सैट ले लिया आपां 3 4 5 6, ठीक है। सो आपां एक इत्थे मैपिंग डिफाइन करन लगे हैं। A से F मैपिंग है फ्रॉम से F1 फ्रॉम A टू B। आप एक फंक्शन इत्थे डिफाइन करन लगे हैं जिंदे विच 1 A सैट दे विच 1 2 ते 3 है, B सैट दे विच 3 4 5 ते 6 है। हुण आपां 1 नूं एसोसीएट करता 3 नाल, 2 नूं करता से 5 नाल, 3 नूं करता 4 नाल, ठीक है। सो इत्थे इस मैप नूं आपां पढ़ना किवें आ, जिहड़ी F1 कितना है 3, मतलब इमेज ऑफ 1 कितनी है 3। ये तुहानूं मैप जिहड़ा पढ़ना भी आउंदा होना चाहिए। F2 2 किहदे नाल जुड़िया होया 5 नाल। सो F2 कितना मैं 5, 3 किहदे नाल जुड़िया होया 4 नाल। सो इनू पढ़ना किवें है, ए इमेज ऑफ 1 इज 3, 1 की इमेज कितनी है 3, 2 की इमेज कितनी है 5, 3 की इमेज कितनी है 4, ठीक है। सो अंडर मैपिंग F। सो आपां की देखांगे जदों आपां दो डिफरेंट एलीमेंट, ये बच्चे जिहड़े एलीमेंट है x1 ते x2, ये आपां किंदे विचों लैणे हुंदे आ, ये आपां डोमेन दे विचों लैणे, ठीक है। सो दीज x1 x2 किन्नू बिलोंग करनगे, दिस सैट A नूं, ठीक है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A। दैन अपने को की है, हुण जदों आपां दो डिफरेंट एलीमेंट लवांगे, से 1 इज इक्वल्स टू 2, आपां इहदे विचों दो डिफरेंट एलीमेंट लए, 1 है जिहड़ा 2 दे इक्वल नहीं गा, आपां इन्हां दीयां इमेजेस कैलकुलेट कीतियां होईयां। F1 की इमेज कितनी है 3, F2 की इमेज कितनी है 5, ठीक है। सो ये इमेजेस भी की है डिफरेंट आ रही है। F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2 है, क्योंकि ये 3 है ये 5 है। सो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5। सो ये दा पर्टिकुलर केस 1 2 हो गया। जो आप 2 ते 3 भी लवांगे दो डिफरेंट एलीमेंट, ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3,
ठीक है। x1 इज ए किहड़ी कंडीशन बनी, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। सो जो आप f2 कैलकुलेट करांगे, f2 कितना आएगा, 2 किंदे नाल एसोसीएट है 5 नाल, ठीक है जी, ते 3 किंदे नाल एसोसीएट है 4 नाल। सो f2 ते f3 भी है जेडे वो इक्वल नहीं आ रहे। सो मीन्स टू से दैट इफ elements are different, their images are also different, then that function is called one one function। सो इनदी बच्चों एक होर डेफिनेशन हैगी है वन वन फंक्शन दी। हाँ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ वन वन ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, which is different element gives different images, ठीक है। एक डेफिनेशन अपने को ये है। दैन सैकेंड डेफिनेशन की है, सैकेंड डेफिनेशन आप करते हैं, सैकेंड डेफिनेशन अपने को की है, वन वन फंक्शन दी सेम images gives same element for all xy in set A। हुण इनका मतलब की है, आप इमेजेस सेम लैके चल पी, ठीक है, इमेजेस सेम लैके चल पीए। जिवें हुण ए अपने को वन की इमेज 3 सी, सो आप इमेज 3 लै ली, हुण 3 इमेज लै ली आप, ए इमेज अपने को 3, हुण 3 दे इक्वल ना 5 है ना 4 है, आप 3 दे इक्वल की रखांगे, 3 भी आ सकता। सो 3 है जिहड़ा ਉਹ किहदे नाल जुड़िया है, इधर मैपिंग दे विच वेखो 1 दी इमेज है 3, सो इत्थे आपां f1 ले लीए। इधर भी 3 है जिहड़ा ਉਹ किहदी इमेज है, 1 दी इमेज है। सो कहण दा मतलब ये दोवें भी की आ गए, इक्वल आ गए। ये तां अपने कोले किहड़ी कंडीशन सी, fx इज इक्वल्स टू fy वाली। सो ये अपने कोले x इक्वल्स टू y आ गया। सो एक डेफिनेशन अपने कोले ये भी है भी जे इमेजेस सेम होण तां जे एलीमेंट भी उन्हां दे सेम आ जाण तां फंक्शन वन वन हुंदा। सो इंदियां आपां अगे होर डेफिनेशंस करांगे, अगे नैक्सट चलदे हां। हाँ जी बच्चे, नैक्सट अपने को बच्चे मैपिंग है F1। F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ X ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1 2 3 4, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ Y, X ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ Y ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ Y ਸੈੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ A B C D E F। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ A, 1 ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ A ਨਾਲ, 2 ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ B ਨਾਲ, सिमिलरली 3 किंदे नाल जुड़िया होया D नाल, ठीक है, ते 4 किंदे नाल जुड़िया होया C नाल। सो इहदे विच आपां की देखांगे, जिन्ने भी एलीमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलीमेंट, जिवें 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 है, जे एलीमेंट डिफरेंट है, इन्हां दी इमेज भी की आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जे आपां इथों एरो देखिए, इधरों हरेक मैंबर वालों एको ही एरो निकल रहा, ठीक है, उधर जो जुड़िया है। सो इतों आपां क्लीयरली पिक्चर तो पता लग रहा है फंक्शन वन वन है, ठीक है। इधर देखो इस मैपिंग च वेखो, इधर 1 ते 2 दी 1 ते 2 है जिहड़े वो दोवें B नाल जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका मतलब की होया, इत्थे आपां जे लिखिए इन्हां दी F1 दी इमेज भी B है ते F2 दी इमेज भी B है, ठीक है। इत्थे ये एलीमेंट वखरे वखरे है, पर इन्हां दी जिहड़ी इमेज है दोवां दी वो की है, सेम आ रही है, देयरफॉर F इज नॉट वन वन। सो इस केस दे विच बच्चे F की है, वन वन है, ठीक है, ये वन वन है, क्योंकि इधर हरेक फॉर डिफरेंट एलीमेंट जिहड़ियां इमेजेस भी है वो भी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। सो तुसीं 2 नॉट इक्वल टू 3 है तो B नॉट इक्वल्स टू D होएगा। सो इत्थों आपां नूं डायग्राम तो पता लग गया, जदों भी अपने कोले कोई भी मैपिंग डिफाइन होई A B C, इधर मान लो D है, जे ये सारे इक्को नाल ही जुड़े हुए तो फंक्शन वन वन नहीं होना, ठीक है। सो ये हरेक अलग अलग नाल जुड़े होने चाहिए है, तां ही फंक्शन है जिहड़ा वो वन वन होएगा। नैक्सट फंक्शन है बच्चे अपने कोले ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन की है, ऑन टू फंक्शन नूं बच्चे सबजैक्टिव फंक्शन भी कह दिंदे आ, ठीक है। वन वन फंक्शन नूं आपां इंजैक्टिव फंक्शन भी कह दिंदे आ, ठीक है। सो याद रखना है, इन्हां दे दूसरे नाम भी वन वन इज आल्सो कॉल्ड इंजैक्टिव फंक्शन एंड ऑन टू इज कॉल्ड सबजैक्टिव फंक्शन। हुण ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन की है, सो इनकी डेफिनेशन की है,
फॉर ऑल अपने को लेट से मैपिंग है f फ्रॉम x टू y, फॉर ऑल y in y there exist at least one x in x such that f of x किंदे इक्वल आ जाए y दे, और इन अदर वर्ड इन्हों आप इंज भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी y in y there exist at least one x in x such that f of x किंदे इक्वल आ जाए y दे। की मतलब की है डेफिनेशन का, ठीक है। हुण आपां एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, इत्थे आपां फिर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 हुण सो ये मैपिंग डिफाइन की है, ये एक्स सैट है से ये वाई सैट है। सब तो पहले आप 1 1 भी चैक कर लीए बच्चे, फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, साफ पता लग रहा 2 तो 3 की इमेज सेम आ रही है, ठीक है, पर डिफरेंट एलीमेंट इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए होंगी, ठीक है। सो पहली गल तो इन्हू पढ़ना किवें हुंदा बच्चे, जिवें आपां ये पढ़िया सीगा 1 की इमेज 4 है, ठीक है, तो 4 की प्री इमेज 1 है, ठीक है, एक तो इस तरह आप पढ़ना है, प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। सो जिन्नियां भी इधर प्री इमेजेस है, ठीक है, इन्हां दी प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी जे सारे मैंबरस दी वाई दी, तो आपां उस फंक्शन नूं ऑन टू फंक्शन कहांगे, ठीक है। हुण इधर देखो 4 की प्री इमेज 1 है, 5 दियां दो प्री इमेजेस आ रही 2 ते 3, घट्टो घट्ट एटलीस्ट क्या सी ना इधरले मैंबर किसी दो नाल भी जुड़े हुए हो सकते हैं। हुण इहदे विच बच्चे एक 6 पिया वा, आपां की क्या सीगा जिहड़ा ये वाई सैट है, ठीक है, इहदे हरेक मैंबर वास्ते उधर प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए है, पर इत्थे अपने कोले एक 6 आ गया, वाई की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, फॉर वाई इज इक्वल्स टू 6 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ एक्स की आ जाए तुहाडे कोले 6 आ जाए, मतलब इधर तुहाडे कोले इहो जिहा कोई भी मैंबर नहीं पिया जिहड़ा 6 इमेज दे दे। सो जे अपने कोले कोई एक इहो जिहा मैंबर लभ गया जिंदी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हुई तो फंक्शन ऑन टू नहीं होएगा। जे फॉर एग्जाम्पल इत्थे 4 आपां एक ऐड कर दी, 4 नूं 6 नाल आपां एसोसीएट कर दी, ठीक है, तो इत्थे हुण जिन्ने भी मैंबर है वाई दे सारियां दी जिहड़ी प्री इमेज है वो एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। सो प्री इमेज एग्जिस्ट करने का मतलब एक ही होया फंक्शन ऑन टू हो गया। सो जिन्ने भी इधर मैंबर होए उन्हां दी घट्टो घट्ट एक जिहड़ी है प्री इमेज तो जरूर एग्जिस्ट करती होगी तो यह फंक्शन ऑन टू होगा। जे कोई एक मैंबर भी वेकेंट रह गया तो वह फंक्शन है जिहड़ा आपां फिर नॉट ऑन टू जां नॉट सबजैक्टिव कहांगे, ठीक है। नैक्सट हाँ जी, आ बच्चे आप चैक करते हैं ये मैपिंग ऑन टू है कि नहीं है। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, इधर सारे मैंबर इधर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो सारे मैंबर जुड़े हुए हैं इधर इस F3 मैपिंग दे विच, इस ए एक्स सैट है, ए वाई सैट है। सो जिहड़ा वाई सैट है जिन्हों आपां कोड मेन भी कह दिंदे आ, ठीक है। सो इहदी रेंज भी ABC है ते कोड मेन भी ABC है। एक होर डेफिनेशन जिहड़ी ऑन टू दी हुंदी है बच्चे वो की हुंदी है, तुसीं रेंज ते कोड मेन बारे पढ़िया है, ठीक है। जे तुहाडे कोले रेंज है वो कोड मेन दे इक्वल हो जाए then we also called function is on to। so एक definition तो यह है भी for every y in y there exist x in x such that fx is equals to y, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए इधर x सेट दे विच। एक दूसरी डेफिनेशन की है आपां फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लीए, जिवें हुण इस F3 फंक्शन की आपां गल करिए, ठीक है, इनकी रेंज कितनी है इस F3 फंक्शन की, इनकी रेंज बच्चे जिहड़े मैंबर एसोसीएट होंदे आ रेंज होंदे आ ए बी सी, इनकी रेंज है, इनकी कोड मेन भी आपां कैलकुलेट कर लीए, इनकी कोड मेन भी बच्चे की है ये पूरा वाई सैट ABC। सो ये दोवें की आ गए रेंज ऑफ F3 ते कोड मेन है जिहड़े वो इक्वल आ गए, देयरफॉर F इज ऑन टू, ठीक है जी। सो ए ऑन टू इस इधर भी बच्चे रेंज है जी कोड मेन दे इक्वल आ रही है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल पिछे आपां एग्जाम्पल F2 वाली जे लईए, इस रेंज आपां F2 की कैलकुलेट करिए, F2 की रेंज की है जिहड़े मैंबर जुड़े हुए हैं B C ते D, B C ते D ए अपने कोले रेंज है फंक्शन F2 की। सो इनकी कोड मेन की है अपने कोले, इनकी कोड मेन है A
B C D E ते F हेयर रेंज इज सबसैट ऑफ कोड मेन। ठीक है, इत्थे रेंज है जिहड़ी ओह सबसैट बनती पई है कोड मेन दा। सो जिहड़ी रेंज है वो की है सबसैट किंदा बन रही है कोड मेन दा। देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू, जां ये F2 मैपिंग है जिहड़ी ओह ऑन टू नहीं गी। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हो गई अपनी 1-1 ते ऑन टू दी। सो ऑन टू दियां आपां जिवें 1-1 दी दो डेफिनेशन कीतियां उवें ऑन टू दियां आपां दो डेफिनेशन कर लियां, जिहदे विच एक तां जे रेंज आपां कैलकुलेट कर लईए फंक्शन दी ते कोड मेन कैलकुलेट कर लईए, जे दोवें इक्वल आ जाण तां फंक्शन ऑन टू हुंदा, जे इक्वल ना आण तां फंक्शन जिहड़ा ऑन टू नहीं होएगा। सो नैक्सट आ गया अपने को बच्चे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन की है, ए फंक्शन f फ्रॉम x to y इज सेट टू बी 1-1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। हाँ जी, की बाइजेक्टिव की डेफिनेशन की है बच्चे, जेड़ा फंक्शन अपने को 1-1 भी हो गया ते ऑन टू भी हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। जेड़ा फंक्शन 1-1 भी इफ f इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, इफ f इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। सो जेड़ा फंक्शन 1-1 भी होएगा ते ऑन टू भी होएगा वो फंक्शन की होएगा बाइजेक्टिव फंक्शन होएगा। जिवें आपां आ फंक्शन देखते हैं, हाँ जी, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन 1-1, हाँ ये फंक्शन 1-1 नहीं है बच्चे। ठीक है, क्योंकि सेम जुड़े हुए हैं। इधर आ फंक्शन देखते हैं, हाँ F4, ये 1-1 नहीं है। सो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ये फंक्शन ऑन टू भी है F4 ते 1-1 भी है। ठीक है, क्योंकि हरेक एलीमेंट की जिहड़ी इमेज है वह डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि रेंज है जिहड़ी वो कोड मेन दे इक्वल है। सो हेयर F4 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये डेफिनेशन याद रखनी है तुसी बाइजेक्टिव फंक्शन दी। सो नैक्सट चलते हैं। हाँ, अपने को क्वेश्चन है, एक फंक्शन अपने को है फ्रॉम रियल टू रियल f फ्रॉम r टू r। सो एफ एक्स कहते इक्वल है एक्स स्क्वेयर दे। ठीक है, इस एक्स स्क्वेयर का बच्चे ग्राफ की बनता है, ये अपर पैराबोला। ठीक है, तो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। हुण आपां सब तो पहला इहदी जिहड़ी आपां इंजैक्टिव ते इनू सबजैक्टिव चैक करना बच्चे। सो जेडे बच्चे स्केयर आ गया एक्स के उपर 4 पावर आ गई, इवन पावर आ गई जिहड़ी। ठीक है, तो जिहड़ी उन्हां दी अपने कोले मैपिंग है रियल टू रियल डिफाइन हुई तो वह फंक्शन कभी भी 1-1 नहीं होणगे ते ना ही वो ऑन टू होणगे। ठीक है, जे मैपिंग रियल टू रियल हुई आपां देखते हैं 1-1 की गल करते हैं पहला। हुण मैं एक मैंबर ले लिया 1 स्केयर की आ गया 1। सो ये 1 है जिहड़ा अपने कोले रियल नंबर दे विचों ही है। -1 ले लिया, -1 का स्केयर भी की आ जाना 1। आपां कहण दा मतलब दो डिफरेंट एलीमेंट है जिहड़े वो की करी जांदे आपां नूं सेम इमेज दे रहे। सो इमेज सेम दे रहा, देयरफॉर f इज नॉट 1-1, f 1-1 नहीं है। सो ग्राफिकली भी आपां चेक कर सकते हैं, जे तुहाडे कोले तुहानूं उस फंक्शन का ग्राफ पता है, तुसीं ग्राफ उहदा प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, जे ईजीली तुहानूं पता है एक्स स्क्वेयर अपर पैराबोला हुंदा है। ठीक है, जां मॉडलस एक्स फंक्शन का ग्राफ तुसीं ड्रा कर सकते हो, साइन एम फंक्शन का ग्राफ तुसीं ईजीली जे +1 दे विच पढ़े हुए ग्राफ। सो जे आपां अपने कोले उस ग्राफ दे विच आपां पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करिए उस ग्राफ दे विचों, उस करव दे विचों पास हुंदी हुई, जे वो मोर दैन 1 पॉइंट अपने कोले कट कर गई। ठीक है, देखो एक इत्थे कट कर गई, एक इत्थे कट कर गई। ठीक है, दो पॉइंट से जो करव वो लाइन जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रा की है कट कर गई है, तो जो फंक्शन है वह नॉट 1-1 होएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है। जे अपने को जो ग्राफ है उस फंक्शन का, जे आप एक लाइन ड्रा करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितने भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए है, जे वो मोर दैन 1 पॉइंट 2 पॉइंट से कट कर गई तो वह फंक्शन है जोड़ा नॉट, इतने देख लो इतने कट कर, सो इतने भी 2 पॉइंट से कट कर रही है। सो जिथे मर्जी ड्रा कर लो, ये फंक्शन की है जोड़ा 1-1 नहीं गा। सो ओनली 1-1 तो बच्चे है ही नहीं, ये ऑप्शन तो बाहर होगा। ओनली ऑन टू ये आप चेक कर लें। सो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकती। हुण ऑन टू की गल करते हैं,
बच्चे इनकी रेंज की रहेगी। हुण आपां इहदी रेंज की गल करते हैं, इस फंक्शन की रेंज की रहेगी। स्केयर अपने कोले की है, आलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुंदा है, आपां नूं पता है, ठीक है। स्केयर इज आलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तुहानूं ग्राफ तो भी पता लगता पाया जिहड़ी y की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रह रही है, y नैगेटिव नहीं आ रहा इनके ग्राफ दे विच। सो इनकी जिहड़ी रेंज है वो 0 टू इनफिनिटी रहनी है बच्चे, ठीक है। सो ये रेंज आ गई इनकी। हुण विच इज सबसैट ऑफ रियल नंबर, जिहड़ा की है रियल नंबर का की है सबसैट है। सो देयरफॉर जिहड़ी रेंज कोड मेन का सबसैट बन गई, ये अपने कोले कोड मेन है, ठीक है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। सो एक अपने कोले ये जिहड़ा फंक्शन है ना ही 1 1 बनया ते ना ही इनका आंसर की आ गया डी। इनू आपां एक तरीके नाल होर कर सकते हैं, ठीक है। वो किवें, वो मैं तुहानूं इनका ग्राफ बना के भी इत्थे प्लॉट करके मैपिंग प्लॉट करके दसदा। ये फंक्शन आपां नूं किवें पता लग रहा जिहड़ा जिहड़ा ऑन टू नहीं गा, ठीक है। 1 2 3 रियल नंबर इहदे विच पॉजिटिव नैगेटिव ते डेसिमल वाली वैल्यू सारियां आउणगियां, ठीक है। हुण इधर 1 2 3 4 0 -1। हुण 1 का स्केयर जदों इहदे विच 1 भरोगे, 1 का स्केयर की आ जाना 1 -1 का स्केयर भी की आ जाना 1 -2 का स्केयर की आ जाना 4, ठीक है। कहने का मतलब इधर तुहाडे कोल सारियां नैगेटिव वैल्यू जिहड़ियां ओह बच जाणियां, ठीक है। इधर जिहड़ियां नैगेटिव वैल्यूज वो किसी नाल नहीं जुड़ियां होणियां। इत्थों आपां नूं क्लीयरली पता लग जूगा ये फंक्शन है जिहड़ा ओह ऑन टू नहीं गा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ, नैचुरल टू नैचुरल, हाँ जी। फिर उही फंक्शन आ गया अपने कोले। सो ये क्वेश्चन करते हैं। हुण इहदे च फर्क की है, इनकी मैपिंग है जिहड़ी वो नैचुरल टू नैचुरल है। पिछले क्वेश्चन दे विच रियल टू रियल सी, कहण दा मतलब जिहड़े उहदे विच नैगेटिव नंबर ते डेसीमल्स भी सारे आ रहे सीगे, रैशनल भी आ रहे सी सारे। ये नैचुरल नंबर नूं आपां नैचुरल नंबर नाल जोड़िया गया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। सो जदों ये मैपिंग अपने को डिफाइन किवें है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, जदों 1 करांगे 1 का स्केयर 1 आ जाना, 2 फिल करोगे क्योंकि हम आप नैचुरल नंबर ही लैने हैं, 2 फिल करोगे 2 का स्केयर 4 आ जाना, 3 का स्केयर किहदे नाल जुड़िया होना 9 नाल, 4 का 16 नाल, 5 का 25 नाल। सो ऑन हरेक मैंबर की जिहड़ी इमेज है वो यूनीक आएगी, ठीक है। डिफरेंट एलीमेंट गिव्स डिफरेंट इमेजेस अपने कोले। हाँ, इनू दूसरे शब्दों के विच आपां किवें करांगे, आपां दो वखरे वखरे नैचुरल नंबर ले आपां तुसीं अपने माइंड दे विच की करो, दो नैचुरल नंबर कोई डिफरेंट सोच लो, ठीक है। उन्हां दा स्केयर करो, उन्हां दा स्केयर करो। हुण उन्हां दा स्केयर आपदे माइंड दे विच कैलकुलेट करके देखो कि ओह इक्वल आ रहा, ठीक है। सो ये इक्वल नहीं आएगा कदे भी। जिवें मान लो मैं 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 है, इहदा जदों स्केयर करोगे ये 4 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो इन्हां दे जिहड़े दो डिफरेंट नैचुरल नंबर के जिहड़े स्केयर है कभी भी इक्वल नहीं होणगे। देयरफॉर fx1 is not equals to fx2, so different element gives different images, therefore f is on to। इस केस दे विच बच्चे जिहड़ा फंक्शन है on to होएगा, सॉरी 1 1 नॉट on to, फंक्शन की होएगा 1 1। हुण on to की गल करते हैं, इहदे विच बच्चे 2 है जिहड़ा, हुण इधर देखो आ 2 3 5 6 ये मैंबर सारे वेकेंट रह गए, इधर जुड़े नहीं होए। सो अपने कोले की है इधर बहुत सारे मैंबर है जिहड़े, कहने का मतलब फॉर y इज इक्वल्स टू 2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन नैचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स कहते इक्वल आ जाए 2 दे इक्वल आ जाए। इधर तुहाडे कोले कोई भी मैंबर इहो जिहा नहीं लभना, कहने का मतलब किसी भी नंबर का स्केयर है जिहड़ा वो 2 नहीं हुंदा, ठीक है ना। एक्स स्केयर इज नॉट इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। नैचुरल किसी भी नैचुरल नंबर का स्केयर 2 नहीं होता। सो इधर 2 आप किसी नाल नहीं जुड़िया होना, सो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। जां कह लो इत्थे रेंज है जिहड़ी ओह तुहाडे कोले कोड मेन का सबसैट बनेगी। सो उत्थों भी तुहानूं ईजीली पता लग जाना फंक्शन ऑन टू नहीं हैगा। सो ये फंक्शन की है ओनली 1 1, ठीक है जी। सो अगे नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं।
हाँ मॉडलस फंक्शन आ गया। सो इनका ग्राफ बच्चे अपने को की है वी बनती होंगी है। सो पहला तो ग्राफिकली चैक करते हैं आप एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किन्ने पॉइंट से कट कर गई 2 पॉइंट से कट कर गई। सो ए एफ इज नॉट 1 1, सो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब जिमें अपने को आ पॉइंट है -3 ते 3 है, ये पॉइंट है -3 ते 3, ये पॉइंट है 3 ते 3। सो दो डिफरेंट मैंबर वास्ते इमेज की आ रही है सेम आ रही है। सो जहाँ आप इतने एग्जाम्पल नाल इतने सॉल्व किमें करांगे इनू, आप एक ले लिया F3 ले लीए, 3 का मॉडलस की आ गया 3 आ गया। एफ ऑफ -3 ले लीए, -3 का मॉडलस की आ गया, ये भी 3 आ गया। कहने का मतलब मॉडलस फंक्शन बच्चे तुहानू पता ही है नैगेटिव नू पॉजिटिव कर दिंदा, ठीक है। +1 दे विच आपां पढ़िया है मॉडलस फंक्शन बारे। सो इत्थे दो डिफरेंट वैल्यूज वास्ते इमेज की आ रही है सेम आ रही है। सो देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। सो जिवें आपां पिछे करके आए हैं उवें ही बच्चे जिहड़ी इहदी रेंज है इस फंक्शन की वो की रहनी है 0 to इनफिनिटी रहनी है, क्लोज इंटरवल 0 ते क्लोज इंटरवल है, इनफिनिटी ते ओपन इंटरवल है, ठीक है। सो इनकी जी रेंज है अपने को 0 to 0 इनफिनिटी, ठीक है। सो 0 भी आ सकती है 0 ते, इन्हें कभी भी नैगेटिव नहीं होना, तुम इतों ग्राफ भी देख सकते हो इहदी वाई की वैल्यू कभी नैगेटिव नहीं आती। सो मीनस टू से जी रेंज है वो की बन गई सबसैट बन गई कोड मेन का, एक कहता सबसैट बन गया सैट ऑफ रियल्स का, क्योंकि मैपिंग की है अपने को रियल टू रियल डिफाइन है। सो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। सो ये फंक्शन है जो मॉडलस फंक्शन है ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, केड़ी मैपिंग ते रियल टू रियल ते, ठीक है। जे मैपिंग चेंज होगी फिर आंसर होर हो सकता है, ठीक है। सो ये आप मैपिंग भी ध्यान च रखना है, मैपिंग कितों तो कितों डिफाइन की गई है। नैक्सट बच्चे अपने को क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं पहला दसदा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम की होंगे, डिफाइन करदा थोड़ा जा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, ये +1 दे विच अपने को फंक्शनस दी डेफिनेशन सीगियां वक्रे वक्रे तरह के। जे तुहाडे कोले +1 की NCERT पई है तुसीं उत्थों ये सारे फंक्शन पढ़ भी सकते हो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम की है, ये आपां नूं जिवें फॉर एग्जांपल आपां F1.5 है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की करता है, ये नंबर लाइन है से अपने को जिवें 1.5 इत्थे लाई करेगा, ठीक है। इन्हें लैफ्ट साइड से जो इंटीजर पिया वा नेड़े का वो आपां नूं दे देना। सो 1.5 आ अपने को इहदी लैफ्ट साइड से की पिया 1, सो इनका आंसर की आ जाएगा 1। जे से अपने को -0.5 है, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगा -0.5 इत्थे लाई करेगा। सो एक ही आ जाना तुहाडे कोले लैफ्ट साइड से की है 1, सो इनकी वैल्यू की आ गई -1 आ गई, ठीक है। सो जो भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नंबर का कैलकुलेट करना होया आप लैफ्ट साइड से वेख लांगे किहड़ा नेड़े का जो नंबर लाइन से इंटीजर पिया वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये अपने को मैपिंग रियल टू रियल डिफाइन है। नैक्सट एफ की अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो मैपिंग जी डिफाइन है रियल टू रियल। सो मैं की करन लगा कोई दो रियल नंबर लैन लगा, एक मैं F की वैल्यू 1.5 ले ली। सो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतने 1.4 ले ली, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी की आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज वास्ते जी इमेज की आ रही है सेम आ रही है, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, ठीक है जी। सो एक ही है अपने को फंक्शन है जोड़ा ये नॉट 1 1 होएगा। हुण ऑन टू की गल करते हैं, सो रिजैक्शन की गल करते हैं आप। हुण तुसीं बच्चे की देखोगे इनका आंसर है जोड़ा हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। जे 0 है तो इंटीजर इनका जोड़ा आंसर है वो सैट ऑफ इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जे तुसी 1.5 लिया 1 दे देना इन्हें, F 2.5 है
तो ये इनका 2 आंसर आ जाएगा। एफ -1.5 है तो आंसर -2 आ जाएगा। सो एफ 0 है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। जी इनकी रेंज रहेगी वो Z रहेगी, सैट ऑफ इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी, 0 भी ते नैगेटिव इंटीजर भी। सो हेयर कोड मेन इज रियल नंबर। कोड मेन की है तुहाडे कोले रियल नंबर, रेंज है जिहड़ी ओह सबसैट बनती भी है कोड मेन का, ठीक है। देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू, ये बच्चे ऑन टू भी नहीं होना। सो ये नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। सो अपने को जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ना ही 1 1 होंदा है ते ना ही ऑन टू होंदा है, ठीक है। नैक्सट चलते हैं। हाँ, नंबर ऑफ आल फंक्शंस फ्रॉम सैट ए 1 2 3 टू इटसेल्फ। हाँ, ये की मतलब की आंदा आप 1 1 फंक्शन दसने हैं किन्ने बन गए अपने आप नाल। सो इनकी सब तो पहला मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे के समझाना। अपने को ए सैट है से 1 ते 2, हुण इनदे आपां मैपिंग्स ए तो ए तक आपां मैपिंग्स बनाउणी है। सैट ए तो ए तक 1 1 मैपिंग कितनी बन गई, इधर भी 1 2 1 2, ठीक है। एक बच्चे ए बन गई, दूसरी 1 2 1 2, एक ए बन गई, ठीक है। होर कोई बननी नहीं, दो ही बननिया है, ठीक है। 1 1 है दोवें मैपिंग्स ये। सो कहने का मतलब 2 मैपिंग बनिया। हुण ए सैट है तो अपने को 1 2 3। सो इत्थे आपां ए सैट नूं लैके हुण बनाने आ मैपिंग एवें। ए सैट है 1 2 3। सो पहला एक मैपिंग बनाने आ 1 2 3 1 2 3। जो दो आप 1 ते 2 लए सी उदों कितनियां 1 1 मैपिंग बनिया सी 2। हुण पहला आह F1 बनाने आ, एक ए हो गई बच्चे, सैकेंड 1 2 3 1 2 3 1 1 नाल ही जोड़ दिए, इन्हां नूं चेंज कर दिए, ठीक है। ये दूजी मैपिंग हो गई। दैन ये भी 1 1 है। थर्ड मैपिंग 1 2 3 1 2 3। हुण 1 नूं 2 नाल एसोसीएट कर दिए, 2 नूं 1 नाल, 3 नूं 3 नाल कर दिए, ठीक है। ये थर्ड मैपिंग हो गई। नैक्सट F4 1 2 3 1 2 3। हाँ, आप 1 नूं 1 नाल 2 टाइम्स जोड़ लिया। हुण 3 नूं 3 नाल जोड़ लिया सीगा। हुण आपां की करिए 2 नूं 2 नाल जोड़ लईए ते 1 नूं 3 नाल ते 3 नूं 1 नाल। अगली मैपिंग अपने को होना F5 1 2 3 1 2 3। नैक्सट मैपिंग अपने को की बनेगी 3 नूं 1 नाल जोड़ लिए, ठीक है, तो 1 नूं 2 नाल जोड़ लिए, 3 नूं 1 नाल, ठीक है, तो 1 नूं 2 नाल ते 2 नूं 3 नाल जोड़ लिए, एक मैपिंग ये बन गई। हुण हाँ जी 1 1 नैक्सट मैपिंग अपने को की बनेगी आप जोड़ लिए 2 नूं 1 नाल ते 1 नूं 3 नाल, 2 नूं 1 नाल ते 1 नूं 3 नाल ते 3 नूं 2 नाल, ठीक है। सो ये सारिया पॉसिबिलिटीज आप ड्रा कर लिया, ठीक है। सो अपने को टोटल कितनी मैपिंग्स ये जिन्नियां भी पॉसिबिलिटीज सीगियां आपां वो सारियां ड्रा कर लिया, टोटल मैपिंग 6 बनिया। सो कहने का मतलब जदों 3 मैंबर होए उदों 6 मैपिंग्स हुई। सो इनका रिजल्ट की बनया, ये बच्चे 3 का फैक्टोरियल 6 बनया, ये 2 का फैक्टोरियल 2 बनया,
सो आप अरेंज कर लेना किन्ने मैंबर है 1 2 3 3 का फैक्टोरियल 6 1 1 मैपिंग्स बन गई जो 4 आ गया इनका 4 फैक्टोरियल 24 बन गई ठीक है। सो ये जो अपने को क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ आल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सैट ए टू इटसेल्फ जो भी अपने को कोई सैट दिता आ उन्दियां अपने आप पर 1 1 मैपिंग्स पूछिया गई किन्नियां आउणगियां जिन्ने उहदे मैंबर होए तुसीं उहदा की है फैक्टोरियल कर देना। नैक्सट हाँ जी बच्चे ये क्वेश्चन हुण देखो ये क्वेश्चन भी उस तरह ही है जे अपने को क्वेश्चन आया नंबर ऑफ बाइजैक्टिव फंक्शन फ्रॉम सैट ए टू इटसेल्फ ये पिछे चलते हैं आप बाइजैक्टिव फंक्शन जिवें आप हुण ये सारे बच्चे बाइजैक्टिव फंक्शन ही है ये 1 1 भी बनते पे ते ऑन टू भी बनते पे जिवें आप 1 ते 2 की गल की सी एक मैपिंग ए बनती पई सी एक मैपिंग अपने को ए बनती पई सी जो की सीगा ए सैट 1 2 सी सो ए टू इटसेल्फ ए ही है मैपिंग्स ये सो ए 1 1 भी है तो ये ऑन टू भी है दोवें मैपिंग ए टोटल बाइजैक्शन कितनियां बनियां 2 इत्थे कितनियां बनियां 6 सो कहने का मतलब सो टोटल जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछे जाते हैं फ्रॉम ए सैट टू इटसेल्फ वो भी जिन्ने उनके मैंबर होंगे है जे से एन मैंबर है तो एन फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा जे बाइजैक्शन मैपिंग्स पूछिया जांदियां ए टू इटसेल्फ तो वह भी एन फैक्टोरियल जिन्ने उनके एलीमेंट्स है इत्थे एन कितनी है 106 तो वह भी कितना आ जाएगा 106 फैक्टोरियल उनका आंसर आ जाएगा। सो ये भी इनका आंसर भी कितना आ गया अपने को 106 फैक्टोरियल आंसर आ गया ठीक है जी। हाँ जी बच्चे नैक्सट अपने को क्वेश्चन ये अपने को मैपिंग दी हुई है एफ फ्रॉम रियल टू रियल ठीक है फंक्शन की है अपने को 7x - 3 अपॉन 5 x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये बच्चे आप एक पहला तो इनका 1 1 तो ऑन टू चैक करना है फंक्शन का सो इनू आप एक डेफिनेशन जी 1 1 की की सेम इमेज लैके चलते हैं ठीक है सेम इमेज लैके चलते हैं 7x - 3 फॉर ऑल एक्स वाई इन रियल नंबर आप सेम इमेज लैके चलते हैं जी तो देखते हैं भी इनके एलीमेंट भी सेम आते हैं कि नहीं आते ठीक है। सो इमेज मैं सेम ले ली एफ एक्स की वैल्यू होगी ये एफ वाई की वैल्यू होगी इतने 7y - 3 अपॉन 5 ये 5 नाल 5 कैंसल ये 3 नाल 3 कैंसल हो जाना बच्चे 7x इक्वल्स टू 7y आ गया 7 नाल 7 कैंसल हो गया सो x कहते इक्वल आ गया y दे देयरफॉर f इज 1 1 सो ये फंक्शन बच्चे की है अपने को 1 1 बन गया ठीक है। हुण आपां ऑन टू की गल करते हैं ऑन टू वेले की करना है तुसी लैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर लेना y किंदे विचों है रियल नंबर विचों अपने को जिहड़ी मैपिंग है वो रियल टू रियल है y अपने को किंदे विचों है रियल दे विचों ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 7x - 3 अपॉन 5 इत्थों तुसी x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है 5y प्लस 3 अपॉन 7 आ जाएगी x की वैल्यू। हुण बच्चे y रियल नंबर है 5y भी की होएगा रियल नंबर 5y प्लस 3 भी की होएगा रियल नंबर जो तुसी इनू डिवाइड करोगे 7 नाल वो भी की आ जाएगा रियल नंबर कहने का मतलब की हो गया अपने को फॉर ऑल y इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x इन रियल नंबर ए x एग्जिस्ट कर गई अपने को एक इनकी वैल्यू है ए x की वैल्यू है अपने को ठीक है एक इनकी वैल्यू है आ x एग्जिस्ट कर गई सच दैट एफ एक्स कहते इक्वल आता पाया वाई दे देयरफॉर एफ इज ऑन टू सो ये फंक्शन की हो गया तुहाडे कोले ऑन टू भी हो गया सो ये फंक्शन 1 1 भी है तो ऑन टू भी है ठीक है। सो इनका आंसर की आ गया सी आंसर आ गया। सो उम्मीद है तुहानू ये अज का लैक्चर वधिया लग्या होएगा अज आपां अज दे लैक्चर दे विच फिर आपां एक बारी रिवाइज कर लीए अज आपां की पढ़िया सो अज आपां 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन जिन्हों आपां इंजैक्टिव फंक्शन बोल दिंदे आ एक तो की है एक ऑन टू फंक्शन जिन्हों आप सबजैक्टिव फंक्शन भी कह दिंदे आ ते दैन बाइजैक्टिव फंक्शन सो जिहड़ा फंक्शन 1 1 भी हुंदा ते ऑन टू भी हुंदा उहनूं बाइजैक्टिव फंक्शन कहने आ। सो उम्मीद है तुहानूं ये अज दा लैक्चर वधिया लग्या होएगा। सो तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।